गुड मॉर्निंग दोस्त, आप लोग का स्वागत है स्टडी बाय मुकेश मुक्कू चैनल पर। आज हम लोग सीखेंगे विज्ञान क्या है, और विज्ञान के बारे में सीखने से पहले ये आपको कितना इम्पोर्टेंट है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आप लोग ऐसा कभी हुआ होगा कि कभी आप लोग पूरा विज्ञान पढ़ लिए होंगे, पूरा फिजिक्स पढ़ लिए होंगे, पूरा केमिस्ट्री पढ़ने के बाद भी आपसे अगर कोई पूछता होगा कि विज्ञान क्या है, एकदम छोटा सवाल पूछता होगा सिर्फ कि विज्ञान क्या है, तो आप नहीं बता पाते होंगे कि विज्ञान क्या है। एकदम पूरा इसमें पढ़े हुए रहते हैं, आप नहीं बता पाते हैं। इसीलिए ही ये वीडियो आज आप लोग को बताया जा रहा है। विज्ञान के कितने पार्ट्स होते हैं और विज्ञान की कहाँ से उत्पत्ति हुआ है, ये सब जानने के लिए एक बार वीडियो को जरूर देखें एवं अच्छा लगे तो उसको लाइक करें। सबसे पहले ध्यान दीजिए, शुरू से पहले सीखते हैं कि विज्ञान क्या है। तो विज्ञान, आप जानते होंगे कि किसी भी क्रमबद्ध ज्ञान को जो देखते हैं उसके क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। विज्ञान के मूल रूप होता है देखना, किसी चीज को देखना या जानना। जिसके बारे में जानते हैं उसका क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की उत्पत्ति साइंसिया शब्द से हुआ है। विज्ञान की उत्पत्ति साइंसिया शब्द से हुआ है। साइंसिया शब्द का ही अर्थ होता है जानना। विज्ञान की सबसे पहले आपसे कोई पूछ सकता है कि विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, तो विज्ञान की उत्पत्ति साइंसिया शब्द से हुआ है। साइंसिया का मतलब होता है जानना, टू नो। विज्ञान की उत्पत्ति साइंसिया शब्द से हुआ है। साइंसिया का अर्थ होता है जानना। विज्ञान के आप जानते होंगे कि 3 पार्ट्स होते हैं। विज्ञान के कितने पार्ट्स होते हैं, तो विज्ञान के 3 पार्ट्स होते हैं, वो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। जो पहला पार्ट्स होता है उसको कहते हैं फिजिक्स। फिजिक्स का हिंदी होता है भौतिक विज्ञान। और दूसरा पार्ट होता है उसको कहते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का हिंदी होता है रासायनिक विज्ञान। और तीसरा पार्ट जो होता है उसको कहते हैं बायोलॉजी, और बायोलॉजी का हिंदी होता है जीव विज्ञान। ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि विज्ञान का उत्पत्ति साइंसिया शब्द से हुआ है। विज्ञान की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है आपसे पूछा जा सकता है, तो विज्ञान के शब्द की उत्पत्ति साइंसिया शब्द से हुआ है। साइंसिया का अर्थ होता है जानना। ये आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। तो फिजिक्स पहले, फिर आपके आगे आप जाइएगा तो देखिए साइंस के 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स में आप तीनों पार्ट्स का नाम जानते हैं कि पहला फिजिक्स होता है, दूसरा केमिस्ट्री होता है और तीसरा बायोलॉजी होता है। फिजिक्स का हिंदी होता है भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री का हिंदी होता है रासायनिक विज्ञान और बायोलॉजी का हिंदी होता है जीव विज्ञान। तो पहले फिजिक्स जो प्रथम आपका आता है वो फिजिक्स आता है। तो फिजिक्स का हिंदी भौतिक विज्ञान। आपसे अगर फिजिक्स आया तो फिजिक्स में भी आपसे पूछा जा सकता है कि फिजिक्स का उत्पत्ति कहाँ से हुआ। सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि फिजिक्स है क्या, फिजिक्स क्या है और फिजिक्स की उत्पत्ति कहाँ से हुआ, ये सब पूछने जा सकता है आपसे। तो इसको जानने के लिए फिजिक्स शब्द, जो फिजिक्स है उसका उत्पत्ति फ्यूजिस शब्द से हुआ है। कौन शब्द से हुआ है, तो फिजिक्स का उत्पत्ति फ्यूजिस शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है नेचर। फिजिक्स का उत्पत्ति फ्यूजिस शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है नेचर। नेचर का मतलब प्राकृतिक में होने वाले घटनाओं को अध्ययन के बारे में जो विशेष जानकारी होता है उसी को फिजिक्स कहते हैं। आप जानते होंगे भौतिक विज्ञान के बाद सबसे पहले अगर आप फिजिक्स, साइंस के विज्ञान के 3 पार्ट्स होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो उसमें आपको सबसे पहले जो आता है वो फिजिक्स आता है। तो फिजिक्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स को कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक के बारे में अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे फिजिक्स कहते हैं। सबसे पहले अगर साइंस में आइएगा तो कहता है विज्ञान। तो साइंस का उत्पत्ति साइंसिया शब्द से हुआ है। साइंसिया का अर्थ होता है जानना। तो इसके बाद विज्ञान के 3 पार्ट्स होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो फिजिक्स माने भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री माने रासायनिक विज्ञान, बायोलॉजी माने जीव विज्ञान। तो सबसे पहले फिर फिजिक्स का आएगा तो सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे ही फिजिक्स कहते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा
जिसके अंतर्गत प्राकृतिक के अध्ययन किया जाता है उसे फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स का उत्पत्ति फ्यूजिस शब्द से हुआ है। फिजिक्स का उत्पत्ति फ्यूजिस, फिजिक्स की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? तो फिजिक्स की उत्पत्ति फ्यूजिस शब्द से हुआ है, जो यूनानी शब्द था। कौन शब्द था? यूनानी शब्द था। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति कौन शब्द से हुआ है? तो फ्यूजिस शब्द से हुआ है, जो यूनानी शब्द था। कौन शब्द था? तो यूनानी शब्द था। भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति फ्यूजिस शब्द से हुआ है, जो यूनानी शब्द था। फ्यूजिस का मतलब होता है नेचर। फ्यूजिस का मतलब होता है नेचर, और नेचर के मतलब आप जानते हैं कि होता है प्राकृतिक। नेचर के मतलब होता है प्राकृतिक। अब देखिए केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री का उत्पत्ति पहले, सबसे पहले आपका केमिस्ट्री सेकंड पार्ट में आया। तो केमिस्ट्री होता है, केमिस्ट्री का हिंदी रासायनिक विज्ञान, और रासायनिक विज्ञान का उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुआ है। कौन शब्द से हुआ है? कीमिया, CHEMIA, कीमिया शब्द से हुआ है, जिसका मतलब होता है काला पदार्थ। जिसका मतलब कुछ होता है काला पदार्थ। काला पदार्थ को ही ब्लैक मैटर कह सकते हैं। इसके बाद आपको आता है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी को कहते हैं जीव विज्ञान। बायोलॉजी को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। और बायोलॉजी के दो पार्ट्स होते हैं। इसका उत्पत्ति दो पार्ट से हुआ है। पहला होता है बायोस और दूसरा होता है लोगोस। बायोस, लोगोस। बायोस का मतलब होता है सजीव और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। ये दोनों को जब मिला जाते हैं तो ये लिविंग हो जाता है। कुछ हो जाता है तो लिविंग हो जाता है। तो सजीव और के बारे में जो अध्ययन होता है उसी को विज्ञान कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। अब देखिए आपका फिजिक्स में जो आगे पार्ट्स आता है, मेन रूप से आज आप लोग को भौतिक विज्ञान के बारे में बताया जाएगा। भौतिक विज्ञान के बारे में मेन रूप से जानिए, उसके बाद फिर रासायनिक विज्ञान के बारे में, फिर उसके बाद जीव विज्ञान के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले जो भौतिक विज्ञान है, तो भौतिक विज्ञान के मतलब सबसे पहले आप जान जाते हैं भौतिक विज्ञान। तो सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि भौतिक विज्ञान क्या है? तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक में अध्ययन किया जाता है, उसे फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स माने भौतिक विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे फिजिक्स कहते हैं। अब फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति, आपसे कोई पूछ सकता है कि फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुआ? तो फिजिक्स शब्द का उत्पत्ति फ्यूजिस शब्द से हुआ। कौन शब्द से हुआ है? फ्यूजिस शब्द से हुआ है, जो यूनानी शब्द था। कौन शब्द था? तो फ्यूजिस शब्द से हुआ, जो यूनानी शब्द था। फ्यूजिस का अर्थ होता है नेचर। नेचर माने प्राकृतिक। नेचर माने प्राकृतिक। और फिजिक्स का दो पार्ट्स होते हैं। दो पार्ट्स होते हैं। अभी आप लोग जानते होंगे कि फिजिक्स के कितने पार्ट्स होते हैं? तो फिजिक्स का दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट्स होता है जिसको एंशिएंट फिजिक्स कहते हैं, एंशिएंट फिजिक्स, और दूसरा होता है मॉडर्न फिजिक्स। पहला एंशिएंट फिजिक्स और दूसरा मॉडर्न फिजिक्स। एंशिएंट फिजिक्स का हिंदी होता है चिर समस्त भौतिकी, चिर समस्त भौतिकी। और मॉडर्न फिजिक्स का हिंदी होता है आधुनिक भौतिकी। एंशिएंट फिजिक्स का हिंदी होता है चिर समस्त भौतिकी, और मॉडर्न फिजिक्स का हिंदी होता है आधुनिक भौतिकी। चिर समस्त भौतिकी का जनक, चिर समस्त भौतिकी का जनक न्यूटन को कहा जाता है। अगर फिजिक्स का जनक कीजिएगा तो हर पार्ट्स में अलग अलग जनक होते हैं। उसका कोई और खोज किया था, उसका कोई और खोज किया था, उसका पार्ट्स को अलग खोज किया है। तो इसी तरह से अभी दो जनक के बारे में आपको बताया जा रहा है। पहला आपको जो फिजिक्स का पार्ट हुआ वो एंशिएंट फिजिक्स, चिर समस्त भौतिकी, और दूसरा जो आपका पार्ट्स हुआ वो मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी हुआ। तो चिर समस्त भौतिकी के जो जनक हैं उनको न्यूटन कहा जाता है। चिर समस्त, आपसे कोई पूछा जा सकता है कि एंशिएंट फिजिक्स के जनक या एंशिएंट फिजिक्स के फादर किसे कहते हैं? तो न्यूटन को कहते हैं। और मॉडर्न फिजिक्स के पिता किसे कहते हैं, जनक किसे कहते हैं? तो आइंस्टीन को कहते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है कि मॉडर्न फिजिक्स के जनक किसे कहते हैं? तो आइंस्टीन को कहते हैं। और एंशिएंट फिजिक्स के जनक किसे कहते हैं? तो न्यूटन के कहते हैं। इतना दूर में आपसे पता चल गया होगा कि विज्ञान क्या है, विज्ञान की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है, विज्ञान की उत्पत्ति कैसा हुआ है, और फिर विज्ञान के कितने पार्ट्स होते हैं। विज्ञान के 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कौन शब्द से हुआ है? तो यूनानी फ्यूजिस शब्द से हुआ है, और इसका अर्थ होता है नेचर। दूसरा आप देखिएगा तो केमिस्ट्री होता है रासायनिक विज्ञान, जिसका होता है कीमिया, इसका काला पदार्थ ब्लैक मैटर होता है। तीसरा बायोलॉजी, जीव विज्ञान होता है बायोस का मतलब सजीव, और लोज का मतलब अध्ययन, इसको लिविंग कहते हैं। अब इसके बाद फिजिक्स के पार्ट्स में जाइएगा तो फिजिक्स के 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है एंशिएंट फिजिक्स, चिर समस्त भौतिकी, और दूसरा मॉडर्न फिजिक्स, भौतिकी, आधुनिक भौतिकी। तो चिर समस्त भौतिकी के जो जनक होते हैं उसको न्यूटन कहते हैं, और आधुनिक भौतिकी जो जनक होते हैं उसे आइंस्टीन कहते हैं। तो इसको आप लोग एक बार नोट करने से अच्छा है कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आराम से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए।
स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको घर पर अच्छी तरह से लिख लीजिएगा कि किसके क्या जनक होते हैं, कौन होते हैं। ये आपको बढ़िया से पूछा जा सकता है कि विज्ञान क्या है, विज्ञान के पिता कौन है, तो विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, तो साइंसिया शब्द से हुआ है। विज्ञान के कितने पार्ट्स होते हैं, तो विज्ञान के 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, बायोलॉजी क्या है। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, तो फिजिक्स का उत्पत्ति नेचर से हुआ है। तो फिजिक्स के 2 पार्ट्स होते हैं, एंशिएंट फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। एंशिएंट फिजिक्स क्या होता है, चिर समस्त भौतिकी। मॉडर्न फिजिक्स क्या होता है, आधुनिक भौतिकी। तो चिर समस्त भौतिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो न्यूटन को कहा जाता है। और आधुनिक मॉडर्न फिजिक्स का जनक किसे कहा जाता है, तो आइंस्टीन का कहा जाता है। तो इसमें आपसे पूछ सकता है कि फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान क्या है, तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक और उसके नियमों का अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक और उसके नियमों का अध्ययन करते हैं। स्क्रीनशॉट लगता है ले लिए होंगे। तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको ये लिख लेना चाहिए पहला पार्ट में भौतिकी विज्ञान क्या है। भौतिकी विज्ञान क्या है, तो भौतिकी विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है नीचे स्टार देके डैश देके भी लिख दीजिएगा कि भौतिक विज्ञान फ्यूजित शब्द तो आज के क्लास में आप भौतिक विज्ञान के उत्पत्ति के बारे में, भौतिक विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुआ है, भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति कौन शब्द से हुआ है, कहाँ से हुआ है, उसका जनक कौन है और कितने पार्ट्स होते हैं भौतिक विज्ञान के, आप जान गए होंगे। तो इसके बाद आप भौतिक विज्ञान क्या है, तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक और उसके नियमों का अध्ययन करते हैं। जिसके अंतर्गत प्राकृतिक और उसके नियमों का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब भौतिक विज्ञान का उत्पत्ति फ्यूजिस शब्द से हुआ है। कौन शब्द से हुआ है, फ्यूजिस शब्द से हुआ है। जिस फ्यूजिस जो यूनानी का शब्द था, कौन शब्द कहाँ का था, तो यूनानी शब्द फ्यूजिस से हुआ है जिसका अर्थ होता है प्राकृतिक, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। और इस फिजिक्स का आप जो पार्ट्स जान गए कि 2 पार्ट्स होता है, वो मॉडर्न फिजिक्स, एनालिटिकल फिजिक्स। एनालिटिकल फिजिक्स का जनक न्यूटन को कहा जाता है, मॉडर्न फिजिक्स का जनक आइंस्टीन को कहा जाता है। तो ठीक है, आज के लिए इतने ही। आगे आपको पार्ट बाय पार्ट बताया जाएगा कि क्या क्या होता है। फिजिक्स की जानकारी आपको आगे भौतिक विज्ञान के बारे में ही बताया जाएगा, फिर देखा जाएगा, फिर आपको रासायनिक विज्ञान भी, जीव विज्ञान के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बताया जाएगा। तो मेन रूप से आपको भौतिक विज्ञान में इतना में दिक्कत नहीं होना चाहिए। भौतिक विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है और इसका जनक कौन है, आप लोग को बढ़िया से क्लियर होगा। इसके लिए आज की क्लास इतना ही। आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।